नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं जो रिच डैड पुअर डैड के पीछे की सोच से जुड़े हैं। इनका मकसद है ये समझना कि पैसों को लेकर अमीर और गरीब सोच में क्या बुनियादी फर्क होता है। देखते हैं ये स्रोत हमें उस किताब से हटकर क्या कुछ नया बताते हैं। हाँ, और ये सिर्फ किताब की बात नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो सिद्धांत है उनकी बात है। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों में एक बात तो साफ है कि सिर्फ ज्यादा कमाना ही अमीर बनने की गारंटी नहीं है। असली खेल तो सोच बदलने का है और पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करने का। सही कहा। चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो पहले ये गरीब पिता वाली सोच, ये स्रोत उसे कैसे दिखाते हैं? हाँ, देखिए, ये वही पारंपरिक रास्ता है जिसकी बात हमेशा होती है। मतलब पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पकड़ो, मेहनत करो और हाँ, सबसे जरूरी रिस्क से बचो, सेफ चलो। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट वाला फंडा। बिल्कुल। और ये स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि ये जो सुरक्षा वाली सोच है ना, ये असल में एक जाल भी हो सकती है। अच्छा, कैसे? देखिए, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी आपको सुरक्षा तो देती है, पर वो आपको पैसे के लिए काम करने के चक्कर में फंसाए भी रखती है। मतलब आप पैसे के गुलाम बन जाते हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और इन दस्तावेजों के हिसाब से ये डर पर आधारित सोच है। नौकरी खोने का डर, पैसा गंवाने का डर। और इसी डर की वजह से लोग बड़े मौके लेने से कतराते हैं। बिल्कुल, वो बड़े वित्तीय अवसर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब आते हैं उस सोच पर जिसे ये स्रोत अमीर पिता का नजरिया कहते हैं। यहाँ क्या खास है इन दस्तावेजों में? यहाँ ना फोकस पूरी तरह बदल जाता है, बिल्कुल शिफ्ट। कैसे? ये स्रोत बताते हैं कि अमीर पिता वाली सोच पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाने पर जोर देती है। पैसे से काम करवाना मतलब निवेश, बिजनेस? हाँ, वही। मतलब अपना व्यापार खड़ा करना, निवेश करना सीखना, और सबसे जरूरी बात, क्या? संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। हाँ, ये तो किताब का भी कोर आइडिया है। बिल्कुल। और ये स्रोत भी इसे बार बार उठाते हैं। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, भले ही आप उस वक्त काम ना भी कर रहे हों। जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स? हाँ, बिल्कुल। और दायित्व वो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे कार लोन की किश्त या क्रेडिट कार्ड का बिल। सही पकड़ा। और ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल जिंदगी में इसे लागू करना और समझना ही असली खेल है, जैसा ये स्रोत बताते हैं। अच्छा, तो क्या इन स्रोतों में कुछ खास तरह की संपत्तियों का जिक्र है जिन पर ज्यादा ध्यान देने को कहा गया हो, मतलब पारंपरिक चीजों से हटकर? हाँ, बिल्कुल है। ये स्रोत सिर्फ रियल एस्टेट या स्टॉक तक ही सीमित नहीं रहते। इनमें खास तौर पर ऐसी चीजों का जिक्र है जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करना। अच्छा। या ऐसे निवेश जो आपको लगातार कैश फ्लो देते रहें, मतलब पैसिव इनकम। तो मुद्दा सिर्फ संपत्ति खरीदना नहीं है, बल्कि ऐसी संपत्ति बनाना है जो लगातार आमदनी दे और आपको समय की आजादी दे, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ टाइम फ्रीडम भी। सही। और ये वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, स्रोत इसे इतनी अहमियत क्यों देते हैं, स्कूल की पढ़ाई से भी ज्यादा? देखिए, जब ये स्रोत वित्तीय शिक्षा की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ हिसाब किताब या बजट बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? जोर इस बात पर है कि आप निवेश के मौके कैसे पहचानते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव को कैसे समझते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, पैसे से जुड़े जोखिम का अंदाजा कैसे लगाते हैं, और सबसे जरूरी, पैसे को लेकर अपने अंदर के डर और लालच जैसी भावनाओं को कैसे काबू में रखते हैं। ओह, ये तो साइकोलॉजी वाली बात हो गई। बिल्कुल। इन दस्तावेजों का एक मुख्य पॉइंट यही है कि अमीर बनना सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, ये अंदरूनी बदलाव भी है। आलस और बुरी आदतों पर काबू पाना भी इसी शिक्षा का हिस्सा है। यानी ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, पूरी मानसिकता बदलनी पड़ती है। हाँ, और यही बदलाव, जैसा ये स्रोत बताते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। ये एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाने जैसा है। एक दस्तावेज तो इसे पैसे की भाषा सीखने की क्रांति कहता है। पैसे की भाषा, दिलचस्प। हाँ, एक ऐसी भाषा जो हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन असल जिंदगी में शायद सबसे जरूरी है। यह सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कला सीखना है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों का निचोड़ निकालें, तो सार यही निकलता है कि आपकी आर्थिक सफलता सिर्फ आपकी तनख्वाह या कमाई पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल नहीं। ये आपकी सोच,
आपके वित्तीय ज्ञान और लगातार संपत्ति बनाने की आपकी क्षमता पर टिकी है। सही कहा। और यही अमीर पिता और गरीब पिता की सोच का बुनियादी फर्क है, जैसा कि इन दस्तावेजों में बार-बार बताया गया है। और इस पूरी चर्चा से ना एक और विचार दिमाग में आ रहा है हाँ, बताइए। कि ये जो संपत्ति और दायित्व वाला सिद्धांत है, क्या ये सिर्फ पैसों तक ही सीमित है? मतलब क्या हम इसे अपने समय और अपनी ऊर्जा पर भी लागू कर सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। कैसे? हम अपना समय किन चीजों में लगा रहे हैं? क्या वो चीजें हमें लंबे समय में कुछ वापस देंगी, संपत्ति के तरह, या वो सिर्फ हमारी ऊर्जा खींच रही हैं, दायित्व की तरह? वाह, ये तो सोचने वाली बात है कि हमारा समय और ऊर्जा कहाँ जा रहे हैं, वो एसेट हैं या लायबिलिटी? हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है ना? और ऐसे ऑडियो बुक के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो